स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शन पहले देखेंगे ये क्या होता है। तो इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ना है मेन कार्टेशियन, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स डेवलप करने के लिए। तो हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स कैसे डिफाइन करेंगे, एकदम बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी का लिया है ताकि आपको जब भी एनसीईआरटी बुक कंसल्ट करें आपको वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। तो ये कह रहा है गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू। आपके पास 2 सेट है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, एम्प्टी नहीं है, वो नॉन एम्प्टी की बात करी है। तो देखिए ये सब जो आपके पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस हैं डेफिनेशन में उसको ध्यान रखना। सेट्स कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और 2 सेट है आपके पास। सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे एक सेट मान लेते हैं P और इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं रेड और ब्लू, और Q हमारा एक सेट है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं B C S। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या कहता है ये। तो जब भी आप 2 सेट जो कि नॉन एम्प्टी हो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन जो वर्ड है ये रेनी डेस्कार्टिस एक मैथमेटिशियन था जिसने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पॉइंट्स के लोकेशन को बताया है। उसी ने ये डेवलप किया था थ्योरी। तो कार्टेशियन उसी के नाम पे पड़ा हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, इसको P इंटू क्यू या P क्रॉस Q मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे। P क्रॉस Q इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखिए इसमें अभी हमें समझना है ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि हम लोग 2 सेट को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा एलिमेंट्स फ्रॉम P टू Q। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग लिखना चाहेंगे ना, तो देखिए इसको कैसे मैं डिफाइन करूँ। यहाँ से P और Q को यदि आप लिखेंगे तो पहले कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि एक सेट है, ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस में बताते हैं। अब ये क्या है, अब यहाँ से आप एक उठाएंगे और इसके साथ एक लेंगे, तो जैसे रेड हो गया कॉमा B, फिर आप कॉमा लगाइए, रेड के साथ फिर C, फिर रेड के साथ फिर S। इसी तरीके से बच्चों ब्लू के साथ बनाया जाएगा, ब्लू B, फिर ब्लू C एंड ब्लू S। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ऑर्डर में, ऑर्डर किस ऑर्डर में, पहले P सेट का एलिमेंट लेना है, फिर सेकेंड एलिमेंट जो होगा ब्रैकेट के अंदर उस आपका Q सेट के से लिया जाएगा। लिखा हुआ है कि P क्रॉस Q को कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो देख लीजिए ये हर बार एक ऑर्डर पेयर जनरेट करेगा। रैंडमली हमने जनरलाइज किया कि ऑर्डर पेयर PQ होगा जिसमें पहला एलिमेंट P फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट Q सेकेंड सेट यानी Q से बिलोंग करेगा। यही बात इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने सेट में पढ़ा था, सेट को हम लोग सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है। तो आपने देखा ये P क्रॉस Q, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों। यदि आप इसको मैपिंग करेंगे तो सपोज करिए आपने यहाँ पे रेड और ब्लू लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कैसे जनरेट करेंगे रेड और ब्लू, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये B ले लीजिए इसको, ये यहाँ से C ले लीजिए और ये यहाँ से S ले लीजिए। इसी तरीके से ब्लू के साथ B का आएगा, ब्लू के साथ C का आएगा और ब्लू के साथ S का आएगा। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। मतलब ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये आपका लोकेशन है P रेड कॉमा B का, रेड कॉमा C का। तो यदि हम लोग इसको यूं बनाते, नेक्स्ट वाले में मैं आपको क्लियर करूंगा, तो हमें ये एक ऑर्डर्ड पेयर मिला। तो ये आपका है बच्चों व्हाट इज कॉल्ड। यदि मान लीजिए P और Q की कोई सा भी नल सेट, नल सेट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वॉइड सेट भी बोलते हैं, ऐसे सेट को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता। मतलब नल सेट जो होगा इसका मतलब वो सेट तो होगा लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, तो इसके लिए सिंबल है 5। अब देखिए P क्रॉस 5, जब भी कोई P या फिर Q या फिर दोनों नल सेट हो तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 5 आएगा। जब एलिमेंट्स है ही नहीं तो ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाएंगे आप, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों जो समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ऑर्डर पेयर का एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपका दिल्ली में, MP में और कर्नाटक में जो कार में लाइसेंस प्लेट या व्हीकल्स पे लाइसेंस प्लेट जो बनता है वो कैसे डेवलप
करता है, उसको हम लोग उसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के एग्जाम्पल से बहुत बड़े आराम समझ सकते हैं। देखिए आपके पास DL एक कोड है, MP एक कोड है और एक आपका कर्नाटक का KA कोड है। और नंबर प्लेट पे जो नंबर डालना है गाड़ियों का वो सपोज करिए कि 01, 02 और 03 और हमें निकालना है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B बच्चों कैसे निकलेगा, एक आप यहाँ से लेंगे, DL लिया आपने और 01, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। पहला A से बिलोंग करेगा, दूसरा B सेट से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से DL 02, DL 03, समझ गए बच्चों। इस तरीके से ऑर्डर पेयर क्रिएट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स आपस में ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में देगा उसी ऑर्डर में आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब देखिए मान लीजिए आप इसका बना लिया, फिर MP के साथ 01, MP के साथ 02, फिर इसी तरीके से MP के साथ 03 और MP तो हो गया। अब KA के साथ KA 01 और KA 02 और KA 03। इस तरीके से आपका सेट कंप्लीट हुआ। लाइसेंस प्लेट पे इस तरीके से हम लोग कोडिंग जनरेट करते हैं। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। अब देखिए एक चीज़ और भी आपको समझना है। अब इसकी जो मैंने कहा था इसकी मैपिंग करके मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए आपके पहले सेट में है, पहले सेट में एक DL है, दूसरा आपके पास MP था और तीसरा आपके पास कर्नाटक है। अब इन तीनों पॉइंट से हम लोग जो है इसको इंडिकेटिव कर देते हैं कि किसको रिप्रेजेंट करता है ये। अच्छा इधर से जो है बेटा ये हम लोग देख लो, यहाँ से हम लोग 01 कोड बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग 02 कोड बना देते हैं और यहाँ से 03 कोड बनाते हैं और इस तरीके से हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो अपना एक पेयर डेवलप करता जाएगा। तो एक तरीके से ग्राफ, क्योंकि रेने डेस्कार्टिस जो मैथमेटिशियन था उसने ग्राफ पे बहुत वर्कआउट किया था। तो देखिए ये लोकेशन आप कैसे कर सकते हैं, DL, 01। तो आप ध्यान करिए जब आप X और Y एक्सिस पे पॉइंट्स लेते हैं, सपोज करिए 0 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, ये 2 लेते हैं, इस तरीके 3 लेते हैं, इधर आपका 1 है, 2 है, इधर माइनस है, तो आप पता ही है। तो यहाँ का जो लोकेशन होगा क्या होगा, पहले आपका X एक्सिस का आएगा और फिर Y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, 3 है और यहाँ पे लिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी काम आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट के नॉन एम्प्टी होने के बाद हम लोग उसका एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करते हैं जिस ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट देगा। अभी मान लीजिए आपके पास सपोज करिए कि A एक सेट है। ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिए, A एक सेट है 1, 2 और B एक सेट है जिसमें दिया हुआ है AB। अब इसका हम लोग A क्रॉस B चाहिए। A क्रॉस B चाहिए तो क्या होगा, A क्रॉस B आपका हो जाएगा एक बार 1A 1B और दूसरा हो जाएगा 2A 2B। एक बार इससे लिए दोनों का बना दिए, एक बार इससे लिए। आप चाहते तो 1A 1B ऐसे कर लीजिए और 2A 2B कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए आपको उल्टा कर दे। देखिए ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, BA निकालना है तो पहले आप B के एलिमेंट लेंगे, ये आपका इंटरचेंज कर जाएगा, इसके ऑर्डर पेयर का ऑर्डर आपस में बदल जाएगा, A1 A2 और फिर B1 B2, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो हम लोग इन जनरल ये कहते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट सब ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। 12th क्लास में इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ेंगे, वहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्यों रिलेशन में एक ही सेट लेते हैं, इसका वजह यही है। अभी देखिए इसमें और 2-3 चीज़ों की बात करी है, रिमार्क्स में दे रखा है NCERT में। इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर, मान लीजिए आपसे कह देता है कि 2 ऑर्डर पेयर बराबर है, तो फाइंड करिए कि उसका वैल्यूज क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया कि ऑर्डर पेयर x+1 और y ये दोनों बराबर है 3 और 5 से, तो कहेगा फाइंड x एंड y। तो इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर क्या कहता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब पहला वाला पहले से बराबर, दूसरा वाला दूसरे से बराबर। तो इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। x+1 = 3 एंड y = 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x = 2, तो ये आपका आंसर हो गया, डायरेक्ट मिल गया आपको। तो इस तरीके से ये कहता है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं,
सेकेंड रिमार्क क्या कहता है, इसको जल्दी से समझिए। कहता है कि किसी सेट में मान लीजिए p एलिमेंट्स और किसी सेट में q एलिमेंट्स है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन लिया था, इसमें a में माना था मैंने रेड और ब्लू, और b में दूसरा एग्जाम्पल लिया था हमने BCS। तो बच्चों इसको काउंट करिए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें आपके 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो जब A क्रॉस B करेंगे तो कितने एलिमेंट जनरेट होंगे। आपने पहले जो देखा था उसको नोट किया होगा, तो आप इसको देख लीजिए। ये क्या कहता है कि दोनों के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने ही एलिमेंट्स होंगे, 2 × 3 यानी टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ये हम लोगों को सेकेंड रिमार्क एक्सप्लेन कहता है। दूसरा कहता है मान लीजिए A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट। मान लीजिए कोई एक सेट है, सपोज करिए कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर अनंत है, 1 2 3 लिया, ये चलता रहा। और दूसरा सेट ये आपको दे दिया है A, और A सेट में दे रखा है AB सपोज करिए। अब आपको निकालना है ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस A का। तो ये क्योंकि अनंत है तो कहता है कि उसका ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा वो भी अनंत होगा। देन सो इज A क्रॉस B, A और B में कोई भी 2 या कोई एक, यदि आपका इनफाइनाइट सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट है, इस तरफ से अंत नहीं है, तो इसका जो रिजल्टेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये कहता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है A क्रॉस A, तो तीनों सेट एक ही है, तो इसमें जो बनता है ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास सेट आ जाएगा A1 A2 है ना, और A3 इस तरीके से चल रहा है AN, तो इसके ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होगा A1 A2 A3 ऐसे करके AN। तो और इसमें क्या होगा AI बिलोंग्स टू AI, मतलब A1 लिया तो 1 में, A2 है तो 2 में, इस तरीके से। तो इसमें ऑर्डर्ड ये जो हो गया n एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर्ड n टुपलेट्स कहलाता है बच्चों, n टुपलेट्स, ये ध्यान रखिए, n टुपलेट्स TUPLETS। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम लोग जो है इसका एक्सरसाइज देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको उसका इलस्ट्रेशन बताऊंगा, और जो क्या क्वेश्चन रह जाएगा वो अपने आप होमवर्क में करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके आधार पे कैसे बनाते हैं। तो पहला कह रखा है ये ऑर्डर पेयर इससे बराबर है तो फाइंड XY। तो क्या करना सिखाया आपको, आप जो है इसको पहले ऑर्डर को पहले से और दूसरे को दूसरे से इक्वेट कर दीजिएगा। तो देखिए इसको आप इससे इक्वेट करेंगे तो x + 1 x/3 और +1 = 5/3 आ रहा है। तो इसको आप क्या करें, उधर ले जाएं, माइनस करें, तो ये हो जाएगा x = 5/3 और -1, यानी ये हो जाएगा ये 2/3, 3 काट दीजिए आप, x = डिनोमिनेटर काटने के बाद 2 आ जाएगा, बहुत आसान है। और y - 2/3 = दे रखा है 1/3, इधर ले जाके ऐड कर दीजिए, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/3 ऐड करने पे और 1, इसका मतलब आपका y का वैल्यू 1। कितना आसान है, तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व करके बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों एक सेट में 3 एलिमेंट दे रखा है, कि एलिमेंट्स क्या है ये नहीं बताया, लेकिन इसमें बताया 3 4 5। काउंट कर लीजिए आप, इसको काउंट करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं कि NB के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें तो टोटल ऑर्डर पेयर में कितना बनेगा, मैंने आपको रिमार्क 2 में बताया था, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 9 एलिमेंट हो गया आंसर। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, G में ये दिया है, H में 5 4 2 दिया, आपको G क्रॉस H निकालना है। देखिए बहुत आसान है, G क्रॉस H ध्यान रखेंगे, ऑर्डर यही रखना पड़ेगा, G से पहला एलिमेंट और H का दूसरा, ऑर्डर पेयर में जो बनाएंगे। तो 7 के साथ 5 4 2, 7 के साथ 5, 7 के साथ 4, 7 के साथ 2, इसी तरीके से 8 है दूसरा एलिमेंट, 8 के साथ भी ऐसे कर दीजिए, 8 5 8 4 और 8, खत्म। और इसी को उल्टा कर देंगे आप, H क्रॉस G पूछ रहा है आपसे, दोनों निकालना है बच्चों। तो H अब आपका ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ये होगा, फर्स्ट एलिमेंट, तो आप बनाइए, इसको उल्टा कर दीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है, 5 7 और 5 8, ऐसे बना लेते हैं, 5 इसके बाद 4 4 7 4 8 और 2 7 2 8, समझ गए बच्चों। आपको ऑर्डर पेयर को उल्टा कर देना है, मतलब 5 इधर से लेना है तो दोनों बना देना, 4 लेना है तो दोनों बना देना, 2 लेना है तो दोनों बना देना, खत्म। और देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन पूछता है, और एग्जाम एक्सरसाइज में 9 और 10 है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बाकी ये भी कॉमन क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 11th में तो सारे ही पढ़ने चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे दे रखा है a-1 और 1, आपसे कह रखा है फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a, मतलब ट्रिपलेट बनाने हैं बच्चों आपको। तो ट्रिपलेट देखिए, इसमें a क्रॉस a, टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे, 2 है, तो 2 × 2 × 2 यानी 8 एलिमेंट्स बनेंगे। इसका ध्यान रखना होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें ये देख लीजिए, माइनस यही आपके 3 बार लिखना है, मतलब ये आपके पास यहाँ -1 है, और ये भी -1 और 1 है, और ये भी -1 और 1 है। ठीक है बच्चों, तो पहले एक -1 लीजिए और एक -1 लीजिए, उससे दोनों को रोटेट कर दीजिए, फिर एक आप 1 लीजिए, फिर इसको लीजिए, फिर दोनों को रोटेट कर दीजिए। इस तरीके से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, पहले हम लोग ले लेंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों, फिर ये जाएगा -1 माइनस वाला दोनों लेके हमने बना लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, -1 1 और 3 का ट्रिपलेट बनना है, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। और एक लेंगे आप -1 1 और 1, -1 वाले आपने फर्स्ट एलिमेंट लेकर के दोनों बना दिया, एक बार दूसरा एलिमेंट माइनस रखा और एक बार दूसरा एलिमेंट 1 रखा। अब चलिए 1 से बनाते हैं, तो 1 माइनस माइनस, ठीक है। अब 1 - 1, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 1 1 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 1 -1। देख लीजिए, रिपीट नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा इसमें, क्योंकि इसमें 2 2 4 और 4 दूना 8, टोटल 8 ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे। ये देखिए बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। a क्रॉस b इक्वल टू ऑर्डर पेयर देखा, तो पहला एलिमेंट a में बिलोंग करेगा, और रिपीट होने पे एलिमेंट में लिखते नहीं है। तो इसमें क्या होगा, a और b इस सेट में आ जाएगा, और दूसरा एलिमेंट इससे बनता है xy, फिर xy, तो यहाँ पे आप xy लिख देंगे, इतना आसान। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत आसान है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 10 आपके लिए होमवर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नहीं आए पूछिए। अच्छा, तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।